कैपेसिटर का नाम सुना है? हाँ सर, फैन में। कैसा होता है कैपेसिटर और कहाँ होता है? गोल होता है, सिलेंड्रिकल। कहाँ होता है? फैन। सिर्फ फैन में लगाते हैं, एक सर्किट में भी रहता है छोटा वाला। फैन में देखता होगा कैपेसिटर। क्या करता है कैपेसिटर फैन में? सर इनिशियल पिकअप देने के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करके रखता है। सही बोला, इनिशियल पिकअप देने के लिए, बिल्कुल सही। कैपेसिटर का काम क्या है? फंक्शन कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। अब कहोगे चार्ज तो कोई भी स्टोर कर सकता है, तो हाँ, टेक्निकली चार्ज कोई भी स्टोर कर सकता है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तभी उसका मीनिंग है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब भी जरूरत हो तो ड्राइव किया जा सके। तो सिलेंडर क्या करता है? कैपेसिटर में जो सिलेंड्रिकल देखते हो उजला वाला फैन में लगा रहता है कैपेसिटर। तो जैसे ही तुम फैन ऑन करते हो और फैन तुम्हारा 4 पर है, तो अचानक से तो फुल स्पीड में नहीं चलने लगता है, हाँ सर। टाइम लगता है ना। वैसे ही जब फैन ऑफ करते हो तो तुरंत तो नहीं रुक जाता है, धीरे धीरे स्पीड कम करके रुकता है। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि जब आप स्विच को ऑन किए तो उस सर्किट में तुरंत करंट बिल्ट नहीं हुआ उतना मैक्सिमम, और जब ऑफ किए तो तुरंत जीरो भी नहीं हुआ। तो इनिशियल टाइम पर जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट उसमें धीरे धीरे बिल्ट होता है, मतलब कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, स्टोर जब कर लेता है तब मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। ठीक वैसे ही जब ऑफ कर देते हैं तो कैपेसिटर उसमें से सप्लाई बंद हो जाती है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और वो धीरे धीरे सर्किट को थोड़ा थोड़ा पावर देता रहता है, जिसके कारण धीरे धीरे मूव करने के बाद बंद होता है। एनीवे, so technically capacitor is an electrical equipment which is used for storage of charge, या ये भी कह सकते हैं which can store energy in the form of electric field। ठीक है? हाँ यस सर। So capacitor is used for storing charge or energy in the form of electric field। अब ध्यान से सुनना सब लोग। अगर मैं कह दूं कि जो पानी को स्टोर करता है वो टैंक है या कुछ ऐसा, तो हम लोग कहेंगे एनीथिंग विच हैज कैपेसिटी टू स्टोर वाटर इज टैंक। मान लो ऐसा, तो होता क्या है कि अब स्टोर वाटर का मतलब है, जैसे मान लो बॉटल है तो बॉटल का ढक्कन है, उसमें भी थोड़ा पानी तो स्टोर होता ही है ना, लेकिन वो किसी काम का तो है नहीं, है ना, बहुत ज्यादा उसका नहीं है। तो ठीक वैसे ही जहां तक चार्ज स्टोर करने का है तो हर कंडक्टर नॉन कंडक्टर थोड़ा बहुत चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन कैपेसिटर हम तो टेक्निकली सब कैपेसिटर है, बट कैपेसिटर प्रैक्टिकल यूज के लिए हम उसको कहते हैं जिसमें वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चार्ज हो, जिससे कुछ काम हो सके। जैसे बॉटल में कम से कम कुछ तो पानी है, कुछ तो काम होगा। बॉटल के कैप में तो बहुत इतना पानी है जो किसी काम का नहीं है,
तो देखा जाए तो बॉटल का कैप भी पानी स्टोर करता है। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। हाँ तो टेक्निकली सब कुछ कैपेसिटर है, लेकिन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड ही कैपेसिटर होते हैं। अच्छा, बाय अप्लाइंग by used for storing charge डेफिनेशन का कंटिन्यूएशन है क्या? if पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोल रहे हो फिर से बताओ? सर ये अपना कैपेसिटर का डेफिनेशन का एक कंटिन्यूएशन है, राइट? हाँ, if potential difference is applied across it, तो देखो, अगर हम V पोटेंशियल देते हैं तो Q चार्ज अगर स्टोर होता है तो चार्ज स्टोरेज Q प्रोपोर्शनल टू V के होता है ना? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये जो चार्ज स्टोर्ड Q होगा, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V। ये जो सम कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये जो कांस्टेंट C है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसका यूनिट क्या होगा? कूलम्ब पर वोल्ट, और कूलम्ब पर वोल्ट का टेक्निकल नेम है फैराड, कैपिटल F। ठीक है, तो जिसका कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया और 1 कूलम्ब चार्ज स्टोर किया तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 1 फैराड। हाँ सर। जिसका कैपेसिटर 10 फैराड है, उस कंडक्टर को अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो 10 कूलम्ब चार्ज स्टोर करेगा। तो ये जितना ज्यादा होगा, ये कैपेसिटर उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए क्या? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी से आप दोगे। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस आप मान लो 1 वोल्ट का दिया और वो 1 कूलम्ब चार्ज स्टोर किया तो कैपेसिटेंस उसका 1 है। अगर कैपेसिटेंस 10 होता तो वो 10 वोल्ट चार्ज स्टोर करता, 10 कूलम्ब चार्ज स्टोर। तो ये सर वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना, कैपेसिटी। हाँ, कैपेसिटेंस कैपेसिटी ही है, उसी का दूसरा नाम है टेक्निक। जैसे बॉटल में की कैपेसिटी कहते हो ना, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, उसी तरह कैपेसिटर की कैपेसिटी जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वही कैपेसिटेंस है। ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर पर, और ये डिपेंड करता है मीडियम पर, है ना? तो बहुत टाइप के कैपेसिटर होते हैं ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट ना सर? हाँ सर, क्या? तो पैरेलल प्लेट। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है कि ये एक प्लेट होता है, यहीं पर लास्ट क्लास में रुके थे, चार्ज दिया था, इसको याद है? ये एक प्लेट होता है। हाँ सर। अगर हम इस प्लेट को चार्ज दें, इसमें से किसी एक को, अच्छा लगा, इसमें से किसी एक प्लेट को अगर हम चार्ज देते हैं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है, और दोनों का प्लेट एरिया a है। अब देखो ध्यान, थिकनेस नहीं मैटर करती। नहीं, अब देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में हमने देखा था, अगर हम इसको चार्ज Q देंगे तो ये Q चार्ज यहाँ पर आएगा, हाँ सर। देखा था पिछली क्लास में, हाँ सर, अर्थिंग इधर नेगेटिव। उतना ही माइनस Q यहाँ आएगा, है ना? उतना ही माइनस Q यहाँ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये एक कैपेसिटर बन गया आपका। अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो पॉजिटिव के कारण भी इधर, नेगेटिव के कारण भी इधर, ठीक है? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ सर। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा? E by Q। E इंटू डी, इलेक्ट्रिक हाँ डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। सो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी सिग्मा को Q बाई ए दोनों के लिए होगा, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी हो जाएगा, होगा? हाँ सर। हाँ तो Q इज इक्वल टू सी भी होता है, इसका मतलब यही जो टर्म है यही C हाँ है ना? हाँ सर। तो ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला हो गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का कैपेसिटेंस C इज एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट मीडियम, ए सरफेस एरिया और डी सेपरेशन बिटवीन देम, है ना? हाँ सर। अब इसको देख कर ही लगता है कि मीडियम का जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, जितना ज्यादा प्लेट एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, जितना कम सेपरेशन होगा उतना ज्यादा कैपेसिटर। कैपेसिटेंस होगा। तो इसके बेसिस पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि अ सिस्टम ऑफ टू प्लेट्स separated by minimum distance is called a capacitor, parallel plate capacitor, ठीक है? So a system of two identical plates
separated by a small distance is called a parallel plate capacitor. कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं सर। पहले कॉपी कर लो यहाँ। नहीं सर। तो इसमें गॉस लॉ फिर से आएगा ना सर, गॉस लॉ का एप्लीकेशन? क्या क्या बोल रहे हो? फिर से आएगा ना चैप्टर में सर, इसमें गॉस लॉ एप्लीकेशन फिर से आएगा चैप्टर में? नहीं पूरा नहीं, था। चलो कॉपी कर लो। नीचे स्क्रॉल करेंगे प्लीज। क्या करना है? नीचे स्क्रॉल करें ना प्लीज। सर ग्राउंड पे क्यों लगाया? तब जाके वो इनर चार्ज आएगा। क्या हुआ? सर ग्राउंड पे क्यों लगाया था कैपेसिटर? नहीं लगाओ। फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट चार्ज उस सिस्टम को कैपेसिटर कहते हैं। ग्राउंड नहीं लगाएंगे अभी, अब बैटरी लगा देंगे तो भी यही बात होगी। हाँ सर। तो ग्राउंड सर बैटरी की तरह काम करेगा, राइट? तभी तो उसका प्लेट, उसका पोटेंशियल 0 हो गया दूसरे, हाँ सर। तो जिसको चार्ज दिया उसका पोटेंशियल V हो गया। ओके सर, और ये कैपेसिटेंस सिर्फ अपना प्लेट के लिए है ना, लाइक ये यूनिवर्सल है सारे कैपेसिटर्स के लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े? तो सर एक मिनट। हो गया? बोलो। हाँ सर। तो जैसा मैंने कहा कि दुनिया का हर कंडक्टर कैपेसिटेंस हो सकता है। उसका शिफ्ट साइज कैसा है, सराउंडिंग मीडियम कैसा है, दूसरे कंडक्टर आसपास कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है? सर एक कॉमन सेंस बताओ। जैसे स्फेरिकल कंडक्टर है, देखा है? स्फेरिकल कंडक्टर पर अगर चार्ज देते हैं तो आउटर सरफेस पर चार्ज डिपॉजिट हो जाता है ना। हाँ सर। तो अगर उस पर कुछ चार्ज क्यू देंगे तो वो कुछ क्यू चार्ज स्टोर कर लेगा। उसका भी तो उसका भी कुछ कैपेसिटेंस होता है, इसका यही मतलब है। हाँ सर। तो दुनिया में हर चीज का कैपेसिटेंस है। तो एक जरा जल्दी से मुझे ये बताओ।
दिख रहा है सबको? हाँ जल्दी 2 सेकंड का काम है। सर इसमें 2 प्लेट्स नहीं है ना? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, मतलब एक ही कंडक्टर है, आसपास कुछ नहीं है। सर तो पूरा चार्ज फिर ग्राउंड में चला जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सीधा कहानी है कि ये एक कंडक्टर है, इसका रेडियस r है। अगर मैंने इसको चार्ज Q दिया तो ये चार्ज इसके सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ/R हो जाएगा। हाँ सर। दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। मतलब Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V हो जाएगा। हाँ सर। मतलब यही इसका कैपेसिटेंस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, हाँ सर। है ना? हाँ आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आया समझ में? हाँ सर। कॉमन सेंस है। ये आइसोलेटेड स्फीयर हुआ। आइसोलेटेड स्फीयर और स्फेरिकल कैपेसिटर दो अलग अलग चीज है। कैसे देखो, आगे बढ़े। हाँ यस सर। हाँ सर। अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, देखो। ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर का रेडियस r है, r1 कह दो। इस स्फीयर का रेडियस r2 है, मान लो। ठीक है। अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज दोगे तो इस पर चार्ज आएगा +Q। हाँ आर के स्क्वायर के अंदर वाले में माइनस है। अंदर वाले में -Q। यस तो बाहर भी अंदर -Q हो गया। तो ये जो फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट चार्ज है, ये दोनों मिलाकर एक कैपेसिटर बनाया। बाहर हाँ +Q आएगा। अगर अर्थिंग कर दोगे तो बाहर वाला नहीं रहेगा, यस है ना? तो ये एक कैपेसिटर बन गया जिसको स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं। इसका कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा? इनर सरफेस पर हो गया +Q चार्ज, बाहर वाले सरफेस पर हो गया -Q चार्ज। बाहर वाले स्फीयर के अंदर इनसाइड सरफेस पर
तो ये दोनों मिलाकर एक कैपेसिटर बना, इसका कैपेसिटेंस बताओ। तो वो एक सेकंड के लिए पीछे जा सकते हो, वो लास्ट क्वेश्चन। बोलो। हाँ सर। जल्दी सॉल्व करो। सर इसमें इंटीग्रेट करना है क्या कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे इसमें एरिया किसका कंसीडर करना है? देख इधर, ये है सरफेस 1 और ये है सरफेस 2। पोटेंशियल ऑफ सरफेस 2 कितना होगा? KQ/R2। 0, है ना? इस चार्ज का पोटेंशियल और इस चार्ज का पोटेंशियल मिला के 0 होगा। अर्थिंग किया हुआ है वैसे भी 0 होगा। पोटेंशियल ऑफ सरफेस 1 पर इसके खुद के चार्ज का पोटेंशियल KQ/R1 यस सर। और बाहर वाले चार्ज का पोटेंशियल वही होगा जितना उसके सरफेस पर है।
हाँ सर। ऐसा होगा होगा यस सर। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा के क्यू कॉमन 1/r1 माइनस माइनस 1/r2 ऐसा होगा। हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 into q R2 minus R1 upon R1। minus r1 upon r1 r2 ऐसा होगा। q is equal to 4 pi epsilon 0 r1 r2 upon r2 minus r1 into potential difference v। हाँ सर। तो ये जो टर्म है यही टर्म कैपेसिटेंस हो गया। हाँ सर। So सर capacitance C is 4 pi r epsilon 0 r1 r2 upon r2 minus r1। ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। सर बोलो बोलो सुन रहा हूँ। बाहर के चार्ज का पोटेंशियल जीरो कैसे होगा, मतलब चार्ज निकल जाएगा ना सर, तो फिर जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो बाहर के चार्ज का पोटेंशियल। क्या बोलते हो नहीं बोलते हो कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। बाहर जो बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला एक बार। जो बाहर के स्फीयर का स्फीयर है वहां पर पोटेंशियल क्या होगा। तो अंदर के चार्ज के कारण के क्यू बाई r2 अंदर के चार्ज के लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई r अंदर के चार्ज की वजह से हाँ। के चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाई r2 दोनों के कारण, एक के कारण प्लस के क्यू बाई r2 दूसरे के कारण माइनस के क्यू बाई r2 जीरो हो गया। हाँ सर। स्फेयर 2 पर खुद के चार्ज के कारण माइनस के क्यू बाई r2 स्फेयर 2 पर अंदर के चार्ज की छोटे वाले स्फेयर की वजह से। तो छोटे वाले स्फेयर के लिए वो जगह आउटसाइड होगा तो आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है तो वो हो जाएगा प्लस के क्यू बाई r2 दोनों मिला के जीरो हो गया। यस यस सर समझ गया। आगे बढ़े। सर एक मिनट सर लिखना है। लिखो जल्दी लिखो।
सर वो V2 0 के वो नहीं समझा नहीं। बिल्कुल। आउटर सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा खुद बताओ। कॉपी मत करो। V2 मतलब सेकेंड सरफेस का पोटेंशियल निकालो। सेकेंड अच्छा वो बाहर का, हाँ। खुद के तो चार्ज के कारण -KQ/R2, हाँ अंदर के चार्ज के कारण +KQ/R2। हाँ सर, समझा। 0। अर्थिंग किया हुआ है तो 0 ही होगा ना। और अर्थिंग हटा देंगे, हटा देते तो उस स्फेयर 2 के बाहर के सरफेस पर भी एक +Q चार्ज आ जाता ना। हाँ सर, तो फिर भी 0 हो जाता। तब 0 नहीं होता, तो वो 0 करने के लिए ही अर्थिंग किया है, ताकि सिस्टम ऑफ टू पैरेलल फेसेस हैविंग इक्वल अपोजिट चार्ज बन पाए, जो कि कैपेसिटर का डेफिनेशन है। आगे बढ़े। Yes. इसी तरह एक और होता है जिसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जो फैन में आप लोग देखते हो। तो शेप साइज के हिसाब से कुछ भी इनफाइनाइट टाइप का नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरी सबकी सेम है। हम लोगों को पढ़ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो वही फॉर्मूला यूज होगा, बट किसी भी शेप साइज का होगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में ऐसा 2 कंसेंट्रिक सिलेंडर है। अंदर के सिलेंडर पर चार्ज Q दिया, तो बाहर के सिलेंडर के इनर सरफेस पर उतना ही चार्ज -Q हो गया, और उसको कटिंग कर दिए तो बाहर के सरफेस पर कोई चार्ज नहीं हुआ। तो एक अंदर वाला सिलिंड्रिकल सरफेस जिस पर +Q चार्ज है, उसके बाहर वाला सिलिंड्रिकल फेसिंग सरफेस जिस पर -Q चार्ज है, ये दोनों मिलाकर एक कैपेसिटर बनाएगा, जिसका कैपेसिटेंस मुझे ढूंढना है। कोशिश करो एक बार।
आगे बढ़े। एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया। क्या आया? बोलो। बोलो। देखो, इसके बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा। हाँ सर। और पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो चार्ज क्यू है, काम चलेगा। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, यहां से r डिस्टेंस दूर। अब गॉस लॉ के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू फ्लक्स, तो फ्लक्स हो जाएगा 2πr_l, होगा ऐसा। हाँ यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा q अपॉन 2π_ε0 इंटू r, मिलेगा ऐसा, है ना। यस। तो वो तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम -dv/dr लिख सकते हैं। तो q अपॉन 2π_ε0 इंटू 1/r। तो यहां से हम लिख सकते हैं -dv इज इक्वल टू q अपॉन 2π_ε0 इंटू dr अपॉन r। इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें तो r इज इक्वल टू r1 r2 है या ए बी है, कुछ तो लिखा था ऊपर AB है। तो r इज इक्वल टू a का पोटेंशियल v है और r इज इक्वल टू b ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल 0 है। और v1 v2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू q अपॉन 2π_ε0 ln of b/a। यस। So q is equal to 2π_ε0 divided by ln of b/a into v। तो यही c हो गया। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए मेरे पास फॉर्मूला हो गया 2π_ε0 लेंथ ऑफ सिलेंडर अपॉन ln ऑफ b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। मैंने ये सब इसलिए बताया स्फेरिकल सिलिंड्रिकल ये सब कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि कोई भी दो फेसिंग सरफेस किसी भी शेप साइज का हो वो एक कैपेसिटर है।
उसका कैपेसिटेंस हम निकाल पाए या नहीं निकाल पाए ये डिपेंड करता है कि हमें मैथ्स कितनी आती है. But any two surface facing each other having equal opposite charge is a capacitor, and even any isolated conductor is a capacitor, है ना. तो आपको इस चैप्टर में केवल और केवल जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे वो पैरेलल प्लेट के ही मिलेंगे, वरना हम लोगों को सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है. ठीक है, बोलो, हाँ सर। है ना. तो इसको कॉपी कर लो, इसके बाद तुम्हारी लाइफ आसान हो गई. अब ये सब इतना दिमाग लगाने वाला काम बहुत आएगा, लेकिन मतलब सब डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हैं जो ऐसा जरूरी नहीं है आपको सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है. चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए इसको. हो गया. हो गया सबका, आगे बढ़ूं? नहीं सर. नहीं सर। सर बोलो. सर आपने जो असाइनमेंट भेजे उसके डाउट्स है तो अभी क्लास के एंडिंग के बाद end में. कौन सा असाइनमेंट का? थ्योरी ऑफ कंडक्टर का? नहीं अपना असाइनमेंट 2 सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला. और एक पोटेंशियल और चार्ज का था ना, तो पहला वाला असाइनमेंट 1. अच्छा उसमें भी एक क्वेश्चन था. ठीक है, हम कर लेंगे. सर हमारा डाउट है वैसे फिजिक्स का. लगा हुआ है इस बार? हाँ सर इस वीक. हाँ सर. पूछ लेता हूं उसमें. आगे बढ़े. आगे बढ़े. हाँ हाँ सर. Next heading is energy stored in a capacitor.
दो तीन तरीका है एनर्जी स्टोर बताने का। तो एक तो सबसे सिंपल तरीका देखो, अब हम लोग सब कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। ये फंडामेंटल थ्योरी सबका एक ही है, पैरेलल प्लेट समझना आसान है। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि एक बैटरी से इसको चार्ज कर रहे हैं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये चार्ज होता जाएगा, किसी मोमेंट पर इस पर चार्ज Q है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका कैपेसिटेंस C है। तो इस कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना होगा? C इंटू V हाँ सर। होगा। तो इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था। अब यहाँ पर एक स्विच लगाकर जैसे ही इसको क्लोज किया तो धीरे धीरे ये चार्ज होना शुरू होगा। हाँ T इज इक्वल टू 0 पर Q इज 0, T इज इक्वल टू किसी गिवन टाइम पर Q इज Q, ठीक है। होगा ऐसा? बोलो। अब हाँ धीरे धीरे चार्ज इस पर बढ़ता जाएगा। चार्ज बढ़ते बढ़ते जब इस पर चार्ज कैपिटल Q आ जाएगा तब इन दोनों टर्मिनल के अगेंस्ट भी पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा और बैटरी का भी V है, चार्ज होना बंद हो जाएगा। यही कहानी होगी ना। हाँ सर। हाँ तो जब इस पर चार्ज Q है तब फर्दर चार्ज dQ डिपॉजिट होने में वर्क कितना करना पड़ेगा? दैट इज वर्क डन against potential difference of capacitor inputting charge dq on it। तो ये कितना हो जाएगा? कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है Q बाई C, है ना। जब कैपेसिटर पर चार्ज Q है तो उसके अगेंस्ट उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C होगा। यस। अब इस पर चार्ज dQ पुट किया तो ये हमारा वर्क डन dW होगा। हाँ तो ये हो गया 1 बाई C Q dQ। तो टोटल वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 1 बाई C इंटीग्रल ऑफ Q dQ फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q हाँ Yes. होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 बाई C इंटू Q स्क्वायर बाई 2 होगा। यस। हाँ तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। सो हम ऐसा कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, या फिर Q को C इंटू V लिख दोगे तो हाफ CV स्क्वायर, एक ही बात है हाँ सर। ना। Yes.
तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। ठीक है, हाँ चलो इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये कब का कंसिडर किया है? चार्ज 0 से लेकर चार्ज Q तक ना? टोटल चार्ज तक, जितना भी चार्ज है वहां तक। अच्छा, फुल चार्ज हो जाएगा तो हाफ CV², उसके बीच का कोई चार्ज रहेगा तो Q²/2C। हो गया। यस सर। नहीं एक मिनट। सर थोड़ा सा नीचे लो ना। क्या लेके आए सर? यू है क्या वो? यू स्टोर्ड। हाँ सर हो गया। 1 मिनट सर। हो गया। हो गया सर। अब देखो, मान लो पूरा चार्ज नहीं होता, बीच में ही स्विच को ऑफ कर देते
तो पूरी एनर्जी इसमें जो होती वो उसी क्यू तक इंटीग्रेट करते, हाँ सर। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c होता। तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ सी वी स्क्वायर को कब कब यूज करते हैं, वैसे दोनों देखने में सेम लग रहा है, बट यूज कब कब करते हैं उस पे आप थोड़ा सोचो। मीन्स हम ऐसे लिख देते हैं, इफ अ कैपेसिटेंस C is having charge Q on it, then electrostatic energy is stored within it, वो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2c होगा। हाँ सर। अच्छा, नोट 2, if a capacitor of capacitance C is connected with a battery V or having potential difference V, एक ही बात है, then electrostatic energy stored within it इसको लिखेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। मतलब या तो कैपेसिटर पर चार्ज कितना है ये मालूम है तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मालूम है तो हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। देखो ये जो कैपेसिटर को चार्ज करने में वर्क हुआ, ये वर्क कौन किया, बैटरी किया, बैटरी। है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा एक बार ये देखते हैं। Work done by the battery in charging a capacitor. सर पीडीवी पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो ये बैटरी है, मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो इस बैटरी से जितना चार्ज फ्लो करेगा, मान लो बैटरी से क्यू चार्ज फ्लो किया, तो बैटरी से वर्क डन कितना होगा, क्यू इंटू वी। हाँ तो वर्क डन हो गया क्यू इंटू वी।
अब एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस C का अगर चार्ज हो रहा है तो Q की वैल्यू C इंटू V होगी होगी बोलो। सर रिपीट कर सकते हैं आप, क्यों होगी? तो ये हो गया CV² यानी कि टोटल वर्क डन बाय द बैटरी CV² हो गया है ना। और चार्ज एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ हाफ CV²। इसका मतलब है कि बैटरी का 50% वर्क डन हमेशा हीट लॉस में जाता है। हाँ Hence, while charging a capacitor, %50 of work done by the battery is lost as heat in conducting wires. क्लियर है क्लियर है। यस ये तीनों नोट कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े। हो गया सबका, आगे बढ़ूं। Yes, sir. यस सर। तुम लोगों को एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर यस सर। पढ़ाया था। तो उससे भी देखोगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये जो उतना बड़ा डेरिवेशन हमने किया इंटीग्रेट वगैरह करके, ये ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, कुछ नाम दे दो इसका, नोट 4 जो भी नाम देना हो, या अल्टरनेटिव ऐसे बोल दो। एक अल्टरनेट मेथड समझो। हम लोग देख चुके थे कि एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। और ये एनर्जी डेंसिटी था। तो अगर हम इस एनर्जी डेंसिटी को कैपेसिटर के अंदर जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम चलेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, प्लेट एरिया इंटू वी, प्लेट एरिया इंटू डी, यही वॉल्यूम होगा ना। yes, और ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इज क्यू बाई ए। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। और तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। तो ये एप्सिलॉन नॉट गया, ये ए गया, है ना। हाँ, तो ये दिख रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हाँ, इज नथिंग बट कैपेसिटेंस। इससे भी यही आया है आपका एनर्जी का फॉर्मूला। yes, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो। हो गया, आगे बढ़ूं। 9 डिग्री।
हाँ सर, हो गया सर। हो गया। ब्रेक में। आगे बढ़े। हाँ सर हाँ क्वेश्चन करो। सो कोशिश करो।
बोलो, आया कुछ आंसर? आया आंसर? नहीं सर। अभी S1 क्लोज्ड है और S2 ओपन है। हाँ सर। हाँ सर। S1 क्लोज्ड है और S2 ओपन है, तो अभी क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और चार्ज कितना होगा इस पर? C इंटू वी। हाँ अब कह रहा है कि S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया, यस तो S1 को ओपन और S2 को क्लोज कर देंगे। मतलब ऐसे समझो, T इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है? CV। हाँ अच्छा, और आफ्टर क्लोजिंग स्विच S2, S2 को क्लोज करने के बाद फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 2CV। हाँ सर 2 से इसका मतलब है इस कैपेसिटर से कितना चार्ज लिया? 2 CV। CV 2 लिया। CV हाँ CV। हाँ इधर से सीवी लेगा बराबर। CV पहले ही था और CV और लिया, है ना? हाँ तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो गया? CV इंटू 2V, हाँ दैट इज 2CV स्क्वायर। ये 2 वोल्ट से वर्क डन हुआ, वो दिया हुआ है। अब आओ, कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी? तो हाफ CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर हो गई? तो हाफ C इंटू 2V का स्क्वायर, हाँ तो 2 सीवी। दैट इज 2CV स्क्वायर। तो कैपेसिटर में टोटल एनर्जी स्टोर कितना हो गया? आई मीन चेंज इन एनर्जी स्टोर कितना हो गया? 3/2 सीवी। 3/2CV स्क्वायर। तो ये 2 वोल्ट का बैटरी वर्क किया 2CV स्क्वायर और एनर्जी इंक्रीज किया 3/2CV स्क्वायर। तो हीट जनरेटेड कितना हो जाएगा? हाफ हाफ सीवी। CV। Heat generated will be 2CV square work done by the battery minus जो एनर्जी स्टोर हुआ, इंक्रीज हुआ उसका, दैट इज 3/2CV स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2CV स्क्वायर। आया समझ में? सर फिर से समझ सकते हैं? कैपेसिटर के पास पहले एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटर के पास S2 स्विच क्लोज करने के बाद एनर्जी हो गई 2CV स्क्वायर। मतलब उसका एनर्जी इंक्रीज कितना हुआ? 3/2CV स्क्वायर। हाँ सर। बैटरी काम कितना किया? 2CV स्क्वायर। तो बैटरी 2CV स्क्वायर काम किया, कैपेसिटर में 3/2CV स्क्वायर बैटरी इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस हीट लॉस हो गया। हाँ सर। चमका कुछ? सर हाँ
उसमें 2 CV² ऐड हुआ ना बाद में, इसमें ऐड हुआ वो कैपेसिटर में। नहीं, वो पहले ½ CV² था, उसके बाद स्विच टू क्लोज करने के बाद और आ गया उसमें चार्ज। हाँ तो चार्ज आने के बाद फाइनली एनर्जी कितना बच गया उसका, 2 CV² उस पर हो गया। तो इनिशियल 0 नहीं था ना, इनिशियल ½ CV² था, तो ½ CV² एनर्जी था और 2 CV² एनर्जी हो गया, मतलब नया एनर्जी कितना लिया, 3/2 CV²। किससे लिया, 2 वोल्ट के बैटरी से लिया। 2 वोल्ट का बैटरी टोटल काम कितना किया, तो 2 CV²। तो 2 वोल्ट का बैटरी टोटल काम कितना किया, माइनस उसमें से कितना एनर्जी दिया कैपेसिटर को, इन दोनों का डिफरेंस विल बी हीट जनरेटेड। यस सर। आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। आगे बढ़े? हाँ सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। सर हम लोग सीधा ये भी कर सकते हैं ना, हम लोग ने प्रीवियस स्टेटमेंट में लिखा कि 50% वर्क डन बाय बैटरी लॉस्ट बाय, तो उसमें से 50% निकाल सकते हैं ना? नहीं, नहीं कर सकते वैसा। वैसा नहीं चलता है। चलता है का क्या मतलब है, चलता है वर्ड क्या है वैसा, अगर कैपेसिटर के पास पहले से एनर्जी कुछ नहीं रहता, केवल इसी बैटरी से लेता, तब तो 50% वाला काम कर जाता। बट कैपेसिटर के पास पहले से भी तो खुद एनर्जी है हाँ सर। है ना? हाँ सर। आगे बढ़े? एक एक हाँ एक हाँ सर। एक और कोशिश करो। इसको कोशिश करो।
बोलो कुछ, छोड़ो इसको, ये बाद में एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, उसके मतलब वो करेंगे, इसको डिटेल में सर्किट पढ़ाऊंगा तब करना। डाइलेक्ट्रिक तो सिखाया था हम लोगों ने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं। तो पहले का क्वेश्चन क्या था? और तो अगली क्लास में करेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक inside a capacitor. ये कैपेसिटर प्लेट है और इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब बाकी सब कुछ वही है, प्लेट सेपरेशन D, प्लेट एरिया A, वो सब वही है पहले था। अब क्या होगा, इस पर चार्ज होगा, इस पर चार्ज होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब लिखेंगे हम लोग, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट की जगह अब हम लोग K एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। सीखा था ऐसा? हाँ सर। तो सब कुछ वही, कैपेसिटेंस नया वाला जो होता था एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, वो क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A/D अब हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो फर्स्ट इफेक्ट कि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बोलो, गेट इंक्रीज्ड टू K टाइम्स। ठीक है। दूसरा, अब अगर ये बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, तो अगर बैटरी से कनेक्टेड रहेगा तो चार्ज भी K टाइम्स बढ़ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। इफ कनेक्टेड टू बैटरी, तो बैटरी से अगर कनेक्टेड है, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, वो बैटरी से और चार्ज लेगा। बराबर सर। तो Q इज इक्वल टू जो CV होता था, मतलब Q फाइनल is K times Q initial, that is charge will get increased to K times, होगा होगा हाँ सर। हाँ सर। चार्ज इंक्रीज हो गया और बैटरी से अगर कनेक्टेड है, so if connected with battery, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C की जगह K इंटू C हो जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल भी तो वही रहेगा, तो एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा।
हाँ सर, के टाइम इंक्रीज होगा। एनर्जी विल गेट इंक्रीज टू k टाइम्स। ये सब कब? हाँ जब सर। जब बैटरी से कनेक्टेड रहेगा। अब सोचो अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं रहेगा, सो इफ नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, तो अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है और उसमें आप डाइइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, यस। तो कैपेसिटेंस तो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। विल गेट इंक्रीज टू k टाइम्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। बट चार्ज कांस्टेंट रहेगा हाँ सर। क्योंकि हाँ, सर। बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो कैपेसिटी बढ़ भी गई तो चार्ज कहाँ से आएगा? चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। यस। हाँ सर। और चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ गया, मतलब एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। वन बाई के टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू कांस्टेंट है और c k टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो हाँ सर, तो 1/k टाइम्स डिक्रीज कम होना हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना? पक्का? हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं तो डाइइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये पक्का है। लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ने का इफेक्ट क्या होता है वो डिपेंड करता है कि बैटरी उसके साथ कनेक्टेड है या नहीं है। क्लियर है? यस इसको कॉपी कर लो और जिसका जिसका हो जाए एक एक करके लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर Bye, sir. Thank you. बाय। सर बोलो बोलो। सर HC वर्मा से कुछ कर सकते हैं इस पे? हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, कोशिश करो। अगले Okay, लेक्चर के बाद तो पूरा कर सकते हो, छोटा चैप्टर है ये। तो नेक्स्ट लेक्चर खत्म हो जाएगा। सर वो असाइनमेंट्स का डाउट सर। दो लेक्चर और होगा, 2 लेक्चर और।